Good morning, students. Today we are here to revise the syllabus for SCA exam. जैसे कि बेटा पिछली जो आपकी रिवीजन वीडियोस थी उसमें मैंने आपको दोनों यूनिट्स रिवाइज करवा दिए थे जो आपको इस बार SEA सिलेबस में आने हैं। जैसे कि आपने पार्ट ए का यूनिट 1 कंप्लीट किया था, उसमें हमने 4 चैप्टर किए थे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो कम्युनिकेशन के ऊपर थे। एंड देन पार्ट बी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू आईटी। ये देखो, ये पार्ट बी है आपके पास। पार्ट बी में इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करवा दिया था। हो सकता है अगर आपको कोई भी चीज इसमें नहीं समझ में आई तो बेटा आप या तो कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, अदरवाइज आप लाइव क्लास में मेरे से इससे डिस्कस कर सकते हो जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई। डिटेल में मैंने अभी ये इसको करवा दिया था, बट थोड़े से जो इसके टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज आपको रिवाइज करवा रही हूँ। जैसे कि देखो बेटा, इसी चैप्टर की हमने फुल फॉर्म्स पढ़नी है, फुल फॉर्म्स को लर्न करना है, तो हम आज फुल फॉर्म्स रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट बेटा आपकी फुल फॉर्म है, ये पार्ट बी का यूनिट 1 है आईटी वाला। IWB इंटरैक्टिव वर्क बोर्ड। एजुकेशन में जब आईटी यूज होती है तो जो आपकी सिंपल ब्लैक बोर्ड्स होते हैं वो किसके साथ चेंज हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं IWB से। इंटरैक्टिव वर्क बोर्ड्स यूज होते हैं, जैसे जिसको आप स्मार्ट बोर्ड बोलती हो काम करने के लिए। तो I फॉर इंटरैक्टिव, W फॉर वर्क एंड B फॉर बोर्ड। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटर देखो, पहले इंटर आता है तो इंटर से बन जाएगा इंटरनेशनल, एंड देन NET नेट आता है, नेट से बन जाएगा नेटवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, इसीलिए मैं आपको दोबारा से ये करवा रही हूँ। EMR की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। हॉस्पिटल में जब आईटी यूज होती है तो इस तरह से रिकॉर्ड रखे जाते हैं। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो डिजाइनर होते हैं वो इन चीजों को यूज करते हैं किसी चीज का डिजाइन तैयार करने के लिए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जो डिजाइन तैयार किए जाते हैं उसका होता है फुल फॉर्म, CAM का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये प्रोफेशन होता है जो आईटी पढ़ता है, आईटी में इस प्रोफेशन को हम चूज कर सकते हैं। CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग किस लिए यूज होती है बेटा? कोई प्रिंट करने के लिए, कोई चीज पब्लिश करनी है, आपको डिजाइन करनी है, तो वो होता है DTP। जिसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? जैसे बेटा फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं जो पब्लिशिंग के टाइम पे यूज होते हैं वो DTP के अंदर आते हैं। तो DTP की फुल फॉर्म क्या है? DT मतलब डेस्कटॉप एंड P फॉर पब्लिशिंग। आई होप ये फुल फॉर्म्स आपको समझ में आई होंगी सारी। नेक्स्ट बेटा, इसमें आपके पास क्या था? सॉल्व एक्सरसाइज। सॉल्व एक्सरसाइज आई थिंक मैंने रिवाइज करवाई थी या नहीं करवाई थी, ध्यान में नहीं है मेरे, बट फिर भी एक बार मैं सॉल्व एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी? आईटी की फुल फॉर्म कितनी बार मैंने करवाई है बेटा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी लिखा हुआ है, बट एंड वाला ऑप्शन गलत है, सिंपल आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको आ जाए ITES की फुल फॉर्म तो आप बोलोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ई से इनेबल्ड, एस फॉर सर्विसेज। आईटी का वही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उन्होंने पूछा है फुल फॉर्म ऑफ DTP। अभी पढ़ के आए हैं हम ऊपर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ध्यान रखना, कई बार देखो ऑप्शन सिमिलर है, आपको गलती भी हो सकती है, ध्यान से, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। Which of the following is not covered under the ITES? ITES सर्विसेज में कौन सी सर्विस नहीं आती? हेल्थ केयर आता है, टेलीकम्युनिकेशन आता है, फाइनेंस आता है। ईटिंग फूड आईटी में नहीं आता। फूड तो हमने मुंह से और हैंड से खाना होता है, उसमें आईटी क्या यूज करेगी? तो इसकी ऑप्शन आएगी ईटिंग फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ CAM? अभी हम करके हटे, मैंने कहा था ना फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, देखो हर जगह पे फुल फॉर्म है। 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म थे, आईटी, DTP और CAM। तो CAM की होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। एड नहीं आएगा, एडेड आएगा, ध्यान रखना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और एक कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ध्यान रखना, आपसे M पूछा गया तो मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपसे D पूछा गया तो डिजाइन। ट्रू फॉल्स है, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड फॉर डूइंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टास्क। ट्रू, आजकल कंप्यूटर हर जगह पे हर एक काम के लिए यूज हो रहे हैं। IT has not revolutionized and transformed the field of education today.
कहते हैं आईटी जो है अपनी फील्ड एजुकेशन को आज की फील्ड में टुडे को रेवन्यूज नहीं कर रही है, तो इसका इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रू। यस, आईटी का जो एजुकेशन में अभी ट्रांसफॉर्म यहाँ पे शो नहीं किया, ट्रू। आईटी हैज नॉट लेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। क्या आईटी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी नहीं होती? फॉल्स होती है बेटा, आप पासवर्ड लगा सकते हो सिक्योरिटी के लिए। The use of IT may result in the loss of interpersonal communication skill। कहते हैं आईटी की यूज से क्या आप इंटरपर्सनल स्किल्स को लॉस कर देते हो? ट्रू, क्योंकि बेटा हमने जो चीज खुद बोलनी थी, खुद प्रेजेंट करनी थी, बोल के डिजाइन करके, उसको हम आईटी के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो इंटरपर्सनल स्किल्स थी वो खत्म हो जाती हैं, लॉस हो जाता है उसका। इसीलिए ये ट्रू लिखा गया है। हमारी खुद की स्किल्स खत्म हो जाती हैं, हम इंटरनेट और आईटी पे डिपेंड हो जाते हैं। IDES आर ऑल्सो नॉन एज रिमोट सर्विसेज। क्या इनको रिमोट सर्विसेज भी कहते हैं? ट्रू, रिमोट सर्विसेज ही है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, इंटरनेट को यूज करके जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है, तो रिमोट सर्विसेज, ट्रू आएगा ये। फिल इन द ब्लैंक्स। आईटी मींस क्या होता है? देखो, आईटी मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टनिंग एंड एक्सचेंजिंग डैश। किस चीज को एक्सचेंज करते हैं आईटी से हम? इंफॉर्मेशन को। ध्यान रखना, आईटी मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टनिंग एंड एक्सचेंजिंग डैश। एक्सचेंज क्या करती हो? इंफॉर्मेशन। ITES is defined as dash of processes, outsourcing। processes का क्या होता है? outsourcing। dash is called web enabled services। web enabled मतलब इंटरनेट enabled services होती है, कौन सी? ITES। रिमोट सर्विसेज कह सकते हो, इंटरनेट enabled सर्विसेज कह सकते हो, वेब enabled कह सकते हो, कौन सी होती है? ITES। द कंटेंट डेवलपर राइट्स डैश फॉर द वेबसाइट। वेबसाइट के लिए कंटेंट डेवलपर क्या लिखता है? कंटेंट लिखता है, जो डाटा उसने वेबसाइट में देना है उस चीज को लिखता है, उसको कहा जाता है कंटेंट। तो ये आपकी पार्ट बी के यूनिट 1 की सॉल्व्ड एक्सरसाइज थी, और इसकी जो आपकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज थी टेस्ट योर सेल्फ, आई थिंक मैंने वो लाइव क्लास में करवा दी थी आपको। अगर फिर भी इसका कोई क्वेश्चन हुआ तो हम लाइव क्लास में नेक्स्ट जो आपकी ट्यूसडे को लाइव क्लास है उसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट विषय इसमें क्या था? ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, पार्ट ए का यूनिट 1। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करवाया था क्योंकि मैंने कहा था आप खुद पढ़ लेना, तो आज हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें देखो बेटा क्या चीजें पूछी गई हैं इन्होंने। चेक द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग चेक्स द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की सही एग्जांपल बतानी है हमने, इसमें से क्या है जो डेफिनेशन है इसकी। The way the message is created and sent, the way the message is perceived or sustained, the way it has influenced people। तो सारे ऑप्शन इसके ट्रू हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। Which of the following is the case cause for a message to become ineffective। कौन सी चीज है जो बैरियर बनती है, हमारी कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव करती है? आप पूरा वोकेबलरी लिखोगे तो भी फर्क पड़ेगा, अगर जैर्गन वर्ड ज्यादा लिखोगे मतलब कोडेड वर्ड जिसके लैंग्वेज को समझ में नहीं आता पर्सन को, दोनों चीजें इफेक्ट करेंगी, इसीलिए आएगा बोथ 1 and 2। थर्ड है विजुअल परसेप्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। विजुअल परसेप्शन जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने स्मेल किया, जो हमने टच किया। विजुअल परसेप्शन विजुअल देखने के लिए यूज होता है, जो आईज ने देखा, पहला ऑप्शन आएगा। प्रिजुडाइज इज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समवन और अ ग्रुप बेस्ड ऑन आवर डैश। किस चीज के ऊपर बेस करता है बेटा? एक्सपीरियंस के ऊपर। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उतनी ज्यादा हम जजमेंट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस। The improper use of which of the following things may cause the complete meaning of sentence। किस चीज का गलत यूज करने से हमारा मीनिंग चेंज हो जाता है सेंटेंस का? ऑल ऑफ दीज। अगर आपने ग्रामर गलत यूज कर दी, वॉज की जगह इज लगा दिया, बहुत फर्क पड़ता है। पंचुएशन गलत लगा दिए, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क कहीं और लगाना था, टेंस गलत यूज कर लिया, पास्ट यूज कर लिया प्रेजेंट की जगह पे, तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस का, इसीलिए ऑल ऑफ दीज। All the creatures on the earth have a unique style of communication। True, सबका अपना अपना तरीका होता है बात करने का। The barriers of communication are avoidable। क्या barriers को avoid कर सकते हो? False, बहुत मुश्किल है barriers को avoid करना। The message goes beyond the comprehension level of receiver when inappropriate language is used। कहते हैं जो comprehension level है receiver का, उसके ऊपर डिपेंड करता है जब गलत लैंग्वेज यूज कर ली जाए। True, रिसीवर को अगर वो लैंग्वेज समझ में आई तो ही मैसेज भेजने का फायदा है, तो टोटली रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रू आएगा।
Windows, ambience, door, etc. do not cause any distraction if the person is deeply involved in communication. False. हर एक चीज का फर्क पड़ता है बेटा, जो भी चीज आपके आसपास साउंड क्रिएट कर रही है तो आपकी कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्ट होगी, तो इसीलिए फॉल्स आएगा। परसेप्शंस आर ऑलवेज राइट, बिल्कुल ही गलत है। परसेप्शन सही नहीं होती। किसी टाइम पे हमने कुछ देखा तो जरूरी तो नहीं है नेक्स्ट टाइम भी वो उसी तरह ही चीज होगी हमने जैसे पिछली बार देखी थी। परसेप्शंस का फॉल्स आएगा। प्रीजुडाइज हैज नो इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन, बिल्कुल फॉल्स। प्रीजुडाइज का हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारी जजमेंट गलत हो जाए, हमारी जजमेंट कई बार सही हो जाए, तो दोनों चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन के ऊपर। द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लोर्स द, कम्युनिकेशन हमें किस चीज को एक्सप्लोर करती है बेटा? फॉर्म को, कंटेंट को, मीडियम को एंड पैटर्न ऑफ द मैसेज। कम्युनिकेशन जब करते हैं सब चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, किस फॉर्म में आपने कम्युनिकेट करना है, कौन सा कंटेंट कम्युनिकेट करना है, किस मीडियम में करना है और किस पैटर्न में करना है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर डैश, जब सेंडर एंड रिसीवर को बोलना आए, स्पीक, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब ऑरल होती है, हम एक दूसरे से बोल रहे हैं, तब क्या चीजें जरूरी हैं? दोनों पर्सन का स्पीकिंग आना चाहिए, दोनों को रीडिंग आना चाहिए, दोनों को राइटिंग आना चाहिए, दोनों को अंडरस्टैंड होना चाहिए, सेम लैंग्वेज उनको आनी चाहिए। टीम मीटिंग्स शुड बी कंडक्टेड इन अ रूम विच इज नीदर टू वार्म और नीदर टू कोल्ड, नो, ना तो ज्यादा गर्म हो रूम ना ज्यादा ठंडे हो, इस जगह पे मीटिंग्स पॉसिबल होती हैं। द डैश दैट कम्स टू अवर माइंड ऑन सीइंग समथिंग इज अवर परसेप्शन, फर्स्ट थॉट। हमारे परसेप्शन से हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले फर्स्ट थॉट, पहला जो आपका थॉट है उस पर्सन के बारे में वो आपके दिमाग में आ जाता है भी उस दिन मैंने ये पर्सन को देखा था, ये गलत काम कर रहा था, है ना? तो ये फर्स्ट थॉट है। परसेप्शन इज द प्रोसेसिंग, इंटरप्रेटिंग डैश एंड डैश इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। जो परसेप्शन है वो प्रोसेस भी करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर सिलेक्ट करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन। तो ये फिलअप्स भी आप अच्छे से याद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये था, मुझे लगा अभी शायद रह गया हो आपका, मैंने इसलिए एक्सप्लेन करवा दिया। बाकी आपका सारा काम एक बार तो रिवाइज हो गया, फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो आप लाइव क्लास में मेरे से क्लियर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।